लगभग 50 लोग लाल रंग के रोब पहने किसी वेदी के सामने घुटनों पर बैठे हुए थे। वो कुछ अजीब अजीब मंत्र पढ़ रहे थे, जिन्हें सुनकर ऐसा लग रहा था ये कुछ क्रूरता और पागलपन जैसा है। कुछ समय पहले ये लोग आम लोग हुआ करते थे, कंप्यूटर टेक्नीशियन, टीचर्स, प्लम्बर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, अकाउंटेंट। पर फिर इसके बाद इनके ऊपर एक नए राजा का असर आ गया। ये जो जगह है जहाँ ये सब पूजा पाठ हो रही है, ये पहले एक नॉर्मल स्कूल जिम हुआ करता था, लेकिन अब ये एक बड़े से स्टैचू का घर है, एक ह्यूमनॉइड चीफ जिसके टेंटिकल्स हैं। इसका सर किसी इंसान जैसा नहीं है, बल्कि किसी स्क्विड या कटल फिश की तरह दिखता है। ये सभी भक्त इसे टेंटिकल गॉड कहते हैं, लेकिन फाउंडेशन में ये SCP-2662 के नाम से जाना जाता है और ये दुनिया से बहुत दूर एक बड़ी सी कंटेनमेंट फैसिलिटी में बंद है। ये लोग किसी भी तरह से रिहा करना चाहते हैं और इसलिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। इन लोगों का लीडर पर्पल रंग का रोब पहना हुआ एक आदमी है जो खुद को ब्रदर मार्श कहता है। ये इन लोगों से कहता रहता है कि आजादी का दिन बस आने ही वाला है और हर किसी को उसमें हिस्सेदारी लेनी है। ये प्लान अभी बनाया जा रहा है और अगर ये पूरी तरह से कामयाब हो जाता है तो ये इनके राक्षसी देवता को रिहा कर देगा। ये लोग SCP फाउंडेशन पर तब अटैक करेंगे जब अटैक करने की कोई उम्मीद ही नहीं होगी और इन्हें कोई भी नहीं रोक पाएगा। जब इनके देवता खुद इनकी साइड होंगे तो इन्हें कोई कैसे हरा सकता है। लेकिन ये सभी आम लोग इस देवता के लिए इतने हिंसक क्यों हो गए? ये सब एक सपने के साथ शुरू हुआ था। जिन लोगों को ऐसा सपना आया उन्हें यह महसूस होने लगा कि कुछ भविष्यवाणियां सच होने वाली हैं और उनके साथ कुछ खतरनाक होने वाला है। उन्हें लगने लगा कि आसमान लाल हो जाएगा, करोड़ों लोग की मौत हो जाएगी और कई करोड़ लोगों को बंदी बना लिया जाएगा। होराइजन पर उन्हें केवल उनके टेंटिकल गॉड दिखाई दे रहे थे। पहले तो ये सब एक गंदा सपना लगा, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा था वो बहुत डर चुके थे और अपने दिमाग से इन सभी चीजों को निकालने की कोशिश कर रहे थे, पर ये हो नहीं पा रहा था। हर रात को उन्हें ये सपना वापस आने लगा। उनको वही इमेजेस दिखाई देती थी, लाल आसमान, बंदी बनाए गए लोग, मरे हुए लोग और टेंटिकल गॉड। इसके बाद ऐसा भी होने लगा जब वो लोग जाग रहे होते थे तब भी उन्हें ये सब दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद ये सीन इतना डरावना लगना बंद हो गया और उन्हें ये शानदार लगने लगा। उन्हें अपने दिमाग में इसकी मौजूदगी महसूस होने लगी। उन्हें ये समझ में आ गया था कि वो चाहते थे कि उनके देवता ही पूरे यूनिवर्स पर राज करे। ये लोग उस देवता को सर्व करना चाहते थे। कई लोगों ने इस चक्कर में अपने घरों, परिवारों और दोस्तों को भी छोड़ दिया था। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अब बहुत सेफ है। उनकी जिंदगी का एक पर्पस था, वो किसी ऐसी चीज के लिए काम कर रहे थे जो बहुत बड़ी थी। उस टेंटिकल गॉड के असर की वजह से वो लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। वो चोरी चुपके मिलते थे और सपने में हुई भविष्यवाणियों की जानकारी एक दूसरे को देते थे। वो साथ में पूजा पाठ करते थे और मूर्तियां बनाते थे। वो लोग कई डार्क ब्लड रिचुअल्स करते थे जिनमें इंसानों और जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। इसके बाद ब्रदर मार्श आए और उन्होंने इन लोगों को इनके असली मिशन की तरफ गाइड किया। सिर्फ 3 महीने पहले ब्रदर मार्श एक ऑफिस ड्रोन थे जो एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के लिए डेटा एंट्री का काम करते थे। लेकिन इसके बाद इनके ख्यालों में एक टेंटिकल गॉड आए जिन्होंने इन्हें एक संदेश दिया, मुझे रिहा कर दो और जो नई दुनिया मैं बनाऊंगा वो तुम्हारा मैदान होगी। इसके बाद से उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को इस काम में समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और ये अपने क्रेडिट कार्ड से अपनी जिंदगी के नए पर्पस की फंडिंग करने लगे, जो कि ये था SCP फाउंडेशन के अंदर घुसकर अपने राजा को कैद से रिहा करना। फ्रीडम फॉर द टेंटिकल गॉड के बैनर के अंडर ये सभी भक्त यूनाइटेड थे। आखिरकार इन लोगों ने वो सारी जानकारी इकट्ठा कर ली जो दुनिया की सबसे ताकतवर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को हराने के लिए काफी थी। कोई भी इंस्टीट्यूशन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, आखिरकार वो बना लोगों का ही होता है और लोग कमजोर होते हैं, लोगों को तोड़ा जा सकता है। जो लोग इनकी नजर में थे वो थे केली थॉम्सन, सिडनी लेविट, जॉर्डन ब्रॉश, डॉक्टर जुआन गुटरेज और जुलियन लार्सन। डॉक्टर जुआन गुटरेज एक रिसर्चर थे जिनके पास टेंटिकल गॉड वाली साइट का केवल 3 क्लियरेंस था। सिडनी लेविट और जॉर्डन ब्रॉश दोनों सिक्योरिटी ऑफिसर थे और ये साइट पर पर्सनल क्लियरेंस को वेरीफाई करते थे। केली थॉम्सन साइट एडमिनिस्ट्रेशन की सदस्य थे और उनके पास रिसर्च को ऑथराइज करने की पावर थी, जबकि जिलियन लार्सन एक रिसर्च असिस्टेंट थे जो कई बार डॉक्टर गुटरेज के साथ कोलैबोरेट करते थे। प्लान को कामयाब होने के लिए इन 5 लोगों को एक्सेस पाना जरूरी था। आमतौर पर जो लोग फाउंडेशन के साथ काम करते हैं
उनके पर्सनल डॉसियर्स को बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। लेकिन टेंटिकल गॉड के भक्तों ने दूसरी चाल चली। उनके पास कई सारे ऐसे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स थे जो बिना सर्वर द्वारा डिटेक्ट हुई कई सारी जानकारी को हैक करने की कैपेसिटी रखते थे। जो जानकारी उन्हें नहीं मिल पाई उसके लिए उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया, जो कि क्विक रिजल्ट पाने का सबसे प्रभावशाली तरीका होता है। जी हाँ, ये सभी भक्त इंसेन हो गए थे, लेकिन ये स्टूपिड नहीं थे। जब ये जानकारी इकट्ठा कर रहे थे तो इन्हें मालूम था कि इन्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। SCP-2662 एक ह्यूमनॉइड कंटेनमेंट सेल में था और इसे ऑन साइट टास्क फोर्स टाउ 9 द्वारा गार्ड किया जाता था, जिसे बेलिग्रेंट बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। ये बहुत ही ट्रेंड और हेविली आर्म्ड फाइटिंग कोर्स है। हालांकि इन भक्तों के पास एक चीज ऐसी भी थी जो फाउंडेशन के सैनिकों में नहीं थी, और वो था सरप्राइज का एलिमेंट। सब कुछ परफेक्टली करने के लिए ये जरूरी था कि ब्रदर मार्श का प्लान एक ही दिन में एग्जीक्यूट हो। टाउ 9 पर यह जिम्मेदारी थी कि वो SCP-2662 के नए भक्तों को ट्रैक करके उन्हें खत्म करे, और ब्रदर मार्श को यह बात पता थी कि कुछ ही देर में ऐसा होने वाला है। अगर वो अपने देवता को रिहा करना चाहते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा फोर्स के साथ बहुत जल्दी अटैक करने की जरूरत थी। SCP-2662 के भक्तों ने 5 मुख्य फाउंडेशन पर्सनल के एड्रेस ढूंढ निकाले थे। इन्होंने रात होने का इंतजार किया और जब वो लोग सो रहे थे तो उनके घरों पर हमला कर दिया। इसके बाद इन लोगों ने अपने देवता को रिहा करने के लिए बहुत ही क्रूरता के साथ मर्डर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर गुटरेज जब सो रहे थे तो उनके सर में गोली मार दी गई थी। सिडनी लेविट और जॉर्डन ब्रॉश कुछ समझ पाते, इससे पहले ही उन्हें चाकू से मार दिया गया था। थॉमसन्स बाथरूम जाने के लिए उठी थी, उन्हें मशीन गन फायर से मार दिया गया था। जिलियन लार्सन ने देख लिया था कि मास्क लगाए कुछ लोग उनके घर में आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हॉल के रास्ते में ही उन्हें पकड़कर मार डाला गया था। ये बहुत ही विचित्र बात थी कि जो लोग दुनिया की सबसे खतरनाक अनोमलीज के साथ काम करते थे, उन्हें आम इंसानों द्वारा उनके घर में ही मार डाला गया था। अभी तक ब्रदर मार्श का प्लान एकदम परफेक्टली काम कर रहा था। 2 मिनट के अंदर इन 5 मुख्य लोगों को मारा जा चुका था। उसके बाद जिन लोगों को इनका हमशक्ल बनाया गया था, उन्होंने इनकी अलमारियों से इनके कपड़े चुराए। अगली सुबह यह हमशक्ल उस साइट पर गए जहां टेंटेकल्ड गॉड को कंटेन किया गया था, जबकि बचे हुए सभी भक्तों ने प्लान में हिस्सेदारी निभाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। अभी तक ब्रदर मार्श का प्लान एकदम परफेक्टली काम कर चुका था। 2 मिनट के अंदर अंदर इन 5 मुख्य लोगों को मारा जा चुका था। इसके बाद जिन लोगों को उनका हमशक्ल बनाया गया था, उन्होंने इनकी अलमारियों में इनके कपड़े चुराए। अगली सुबह यह हमशक्ल उस साइट पर गए जहां टेंटेकल्ड गॉड को कंटेन किया गया था, जबकि बचे हुए सभी भक्तों ने प्लान में हिस्सेदारी निभाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। फाउंडेशन के अंदर किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। जब ये 5 लोग साइट पर आए तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी। जब आप SCP फाउंडेशन के लिए काम करते हैं तो अपने कोवर्कर्स के चेहरे याद रखने से ज्यादा एनर्जी आपको रूल फॉलो करने में लगानी पड़ती है। हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पर चला गया और ऑफिस में किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। साइट तक पहुंचना एक बात थी और बेलिग्रेंट बॉडीगार्ड से बचकर टेंटिकल्ड गॉड के सेल में एंटर कर पाना दूसरी। यहाँ पर बाकी सारे भक्तों को अपना रोल निभाना था। उन लोगों को अपने हाथों में जो भी हथियार मिले उन्हें लेकर ये सारे भक्त कंटेनमेंट साइट पर अटैक करने ही वाले थे। जो 5 लोग पहले ही साइट पर पहुंच चुके थे, वो इस डिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाकर कंटेनमेंट चैम्बर में एंटर करने वाले थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। वो बाहर से और अंदर दोनों ही जगह से अटैक करने वाले थे। जब ब्रदर मार्श ने डिक्लेयर किया कि सही समय आ चुका है तो ये असॉल्ट शुरू हो गया। गन लिए हुए कई सारे भक्त पता नहीं कहां से आ गए और कंटेनमेंट साइट के सामने वाले वेयर हाउस में शूटिंग शुरू हो गई। साइट पर तुरंत गार्ड लगा दिए और जैसे कि ब्रदर मार्श ने पहले से सोच रखा था, साइट के डायरेक्टर ने इस पूरे पैरामीटर से इन भक्तों को हटाने के लिए टाउ 9 को बुलाया। टाउ 9 ने उनकी बात मानी और SCP-2662 को उसके कंटेनमेंट चैम्बर में गार्ड करने के लिए टास्क फोर्स के 3 मेंबर को वहां पर नियुक्त किया गया। उन्हें लगा कि उन्हें इन पागल भक्तों से उस सेल को बचाना है। उन्हें यह थोड़ी ना मालूम था कि उनके सामने फाउंडेशन के ही 5 एम्प्लॉयज जाकर खड़े हो जाएंगे और उन्हें शूट करना शुरू कर देंगे। टाउ 9 के 2 मेंबर्स को मार डाला गया था और तीसरे को बंदी बना लिया गया था। जब ये घमासान लड़ाई चल रही थी तब उन लोगों ने टेंटिकल्ड गॉड के कंटेनमेंट सेल को ढूंढ निकाला था। जिस गार्ड को बंदी बनाया गया था वो उन लोगों से कह रहा था कि उन्हें ये सब करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि बाकी सारी टीम उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। पर उन पर भक्तों ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो बंदी था ही नहीं, उसकी तो बलि चढ़ाई जानी थी। टेंटिकल्ड गॉड के भक्तों ने एक एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करके दीवार में छेद किया, जिससे उन्हें उनके देवता का एक्सेस मिल गया।
वो सब दीवार पर चढ़कर उसे देखने की कोशिश करने लगे और वहां सामने खड़ा था SCP-2662, जो कि एक आम इंसान के मुकाबले 2 गुना लंबा था और उसकी पीठ से 10 बड़े टेंटिकल्स बाहर निकल रहे थे। उन लोगों ने सपने में देखा था कि ये देवता इंसानों की हड्डियों से बने एक सिंहासन पर बैठा होगा और अपने भक्तों को आदेश दिया करेगा। इन लोगों ने इस बात की तो उम्मीद नहीं की थी कि ये अपने देवता को एक कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठा हुआ देखेंगे, पर जैसा कि आप जानते हैं सभी देवता बड़े ही विचित्र होते हैं। खैर, इन लोगों ने अपने प्लान को जारी रखा और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इन्होंने एक चाकू निकाला और टाउ 9 बंदी बनाए गए मेंबर्स की बलि चढ़ाने लगे। इस समय SCP-2662 पलटा और अपने चेहरे पर बहुत खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ उसने देखा कि ये लोग आखिर क्या कर रहे थे। वो अपने कंप्यूटर से उठा। उसने इन लोगों को वहां से चले जाने के लिए कहा और बताया कि उसके बेडरूम में इस तरह के लोगों का मर्डर करना बहुत ही बुरी बात थी। ये सभी भक्त ऐसा सुनकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि उनके देवता आखिर ये बलि स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे। क्या इन लोगों ने कुछ गलत कर दिया था? वो लोग और मंत्र पढ़ने लगे, खून से जमीन पर कुछ सिंबल बनाने लगे, लेकिन ये सब देखकर उस चीफ को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने इन लोगों से कहा कि वो वहां से चले जाएं, ताकि वो अपना वीडियो गेम खेल पाएं। उसकी आवाज किसी देवता से कम नहीं बल्कि किसी टीनेज बॉय जैसी लग रही थी। ये बिल्कुल भी कूल नहीं था। इसके बाद तो वो भक्त पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। उन्होंने उस टेंटिकल गॉड से कहा कि वो उसे रिहा करने के लिए आए थे। उसने जवाब दिया कि उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी और उन लोगों से बचने के लिए ही तो वो फाउंडेशन में आया था। उन भक्तों के कुछ कह पाने या कर पाने से पहले ही टाउ 9 के बचे हुए मेंबर्स उस कंटेनमेंट सेल में आए और बहुत ही सटीक तरीके से उन सब पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये लड़ाई खत्म हो चुकी थी। इस फायर फाइट में ब्रदर मार्श और बचे हुए सारे भक्त मारे गए थे। 2662 के सेल में एंटर करने के बाद टाउ 9 बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं थी। ये उनके लिए बहुत ही आम बात थी। उन्हें इस तरह की चीजों से लगभग हर महीने ही डील करना पड़ता था, क्योंकि SCP-2662 की अनोमलस एबिलिटी ऐसे कई भक्तों को हिंसक बना देती थी। ये सभी लोग खून खराबे वाले रिचुअल्स करके उसकी पूजा करते थे। समस्या ये है कि 2662 ये सब जानबूझकर नहीं करता है और उसे इन सब के नतीजे भी नहीं पसंद है, इसलिए इसे SCP फाउंडेशन की वॉलंटरी केयर में रखा जाता है। ये इस तरह के पागल भक्तों से बचने के लिए वीडियो गेम खेलता है और कुछ चीजें पढ़कर खुश होता है। इन सभी भक्तों को टर्मिनेट करने के बाद टाउ 9 के सदस्यों ने कंटेनमेंट सेल में जाकर 2662 को डिस्टर्ब करने के लिए उससे माफी मांगी। उसके बाद वो वापस अपना गेम खेलने लगा। उन लोगों ने उसे सांत्वना दी कि अगले कुछ महीनों तक ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी। SCP-2662 के सेल की मरम्मत करवाई और फाउंडेशन इस तरह के पागल भक्तों की खोज में फिर से जुट गया। SCP फाउंडेशन में हमेशा अनोमली को कैद ही नहीं करना होता, उन्हें इस बात का ध्यान भी रखना पड़ता है कि इन्हें किससे बचा कर रखना है। अब आप SCP फाउंडेशन की कुछ और अजीब और सरप्राइजिंग कहानियां पढ़ने के लिए SCP-096 द शाय गाय और SCP-087 द स्टीयर वेल चेक कर सकते हैं।